हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.5। अब आपका जो ये क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x, ये सम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सम? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो, अगर आप इसकी हाईएस्ट पावर, इसको वैसे तो हमको एक्सपांड नहीं करना है, अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर। आपने एक्सपांड किया तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर की हाईएस्ट पावर 2 और नीचे की हाईएस्ट पावर 2। तो जब ये हाईएस्ट पावर सेम होता है, याद रखना, तो क्या करना पड़ता है डायरेक्टली, भले ये फैक्टराइज हो गया है डिनोमिनेटर, लेकिन डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते नहीं हो। याद रहा, इसलिए मैंने आपको ये ऐसा कर दिया। क्या करना पड़ेगा इस टाइप में? जब इक्वल होता है, क्या इक्वल होता है? न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हाईएस्ट पावर। दोनों का पावर, जो ये ऊपर का पावर है, दोनों का जब सेम होगा तो आपको याद रखना है क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर हम लिखें, दोनों का साइन चेंज कर दें तो चलेगा, दोनों का ही साइन चेंज कर दो तो डिवाइड करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। हमने क्या किया, डिवाइड करना था, इसके लिए डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस होगा तो डिवाइड करने में आसानी रहेगी, बराबर है। अब यहाँ पे डिवाइड ही करना है आपको, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स। समझ में आया? क्या किया हमने, डिवाइड किया, किसको अंदर रखा, ન્યુમરેટર को, किससे डिवाइड किया, डिनोमिनेटर, એટલે અંશને અંદર મૂકવાનું અને છેદને બહાર। હવે તમે ડિવાइड करो, डिवाइड કેવી રીતે કરવાનું, पहले नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो क्या बचा, 1/2 बचा, तो आप यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जाके पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये मल्टीप्लाई, जब ये दोनों करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2x स्क्वायर, तो बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स। साइन चेंज, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, -1। अब यहाँ पे तो ये एक्स वाला टर्म है ही नहीं, आप किसके साथ ऑपरेट करोगे, एक्स वाला टर्म के साथ ही आपका ऐड होता है ना, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1। ये आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे, ये वाला जो होता है यहाँ पे लिख दिया 1/2 प्लस, इन दोनों को उल्टा कर देने का है। क्या करने का है, इन दोनों को उल्टा कर देने का है। तो ऊपर क्या बचेगा 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो गया ये 1/2 प्लस। अब आप क्या करो, ये फ्रैक्शन रहता है, इसके लिए हम क्या करेंगे 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा x। यहाँ पे जब हमने कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला ना नीचे से, और यहाँ पे तो था ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। हमने क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। क्यों करना पड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, क्योंकि दोनों की हाईएस्ट पावर सेम थी, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। इसलिए आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, हो सकता है, यस हो सकता है, प्लस 1/2 एक्स माइनस 2, और नीचे वाला तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, x कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा 2x माइनस 1, बराबर है।
हमको अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी मेथड लगेगी? जो मेथड हमने पहले के वीडियोस में देखी है वो सब मेथड यहाँ पे लगेगी। जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज होता है, ब्रैकेट्स के अंदर होता है, तो एक स्पेसिफिक मेथड लगती है, तो मेथड लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका तो अपने पास अवेलेबल है आंसर, यहाँ पे आंसर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको चाहिए तो 1/2 बाहर भी ले सकते हैं। क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया x - 2, नीचे x 2x - 1। मेरे को यहाँ पे क्या करने का है, इंटीग्रेशन करने का है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी मेथड से। देखो यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सरसाइज 7.5 तक, और हमने स्टार्ट किया था 7.1 से। तो जो भी सब मेथड है अब रिपीटेशन में आएंगे आपको मेथड, तो जो तमने અહીંયા કંઈ ખ્યાલ ના આવતું હોય, એવું લાગે કે કંઈ સમજણ નહીં પડી, તો પાર્ટ 1, પાર્ટ 2, પાર્ટ 3 એમ કરીને સિરીઝમાં વિડીયો જોશો તો બધું જ ખ્યાલ આવશે। અને કદાચ લાગે કે આપણે 7.3ની મેથડ ખ્યાલ નહીં આવતું તો ફરીથી એ વિડીયો જોઈ લેવાય, પણ ડાયરેક્ટ તમે 7.5 જોવા બેસશો તો કદાચ ખ્યાલ ના આવે। એટલે આગળથી બધા વિડીયો પહેલાં જોવાના, પછી આગળ આપણાથી સોल्व થશે। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमको क्या मिला, x - 2 अपॉन x 2x - 1, ऐसा हुआ ना। यहाँ पे नीचे कितने टर्म हैं आपके, कितने टर्म हैं? 2। तो कितने कांस्टेंट लगेंगे आपके? 2 कांस्टेंट लगेंगे। पहले के नीचे पहले वाला नंबर, तो पहले वाला नंबर क्या है? x। दूसरे के नीचे दूसरा वाला नंबर, तो 2x - 1। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही देखा था और सबको याद भी होगा, मेथड क्या है? एलसीएम लेने का। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x - 1 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x - 1 प्लस b, ये इधर जाएगा तो x। सामने की तरफ हमने कुछ भी नहीं किया तो x 2x - 1। देखो डिनोमिनेटर हमेशा ही कैंसिल हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो आपके पास बचा क्या? x - 2 इज इक्वल टू a 2x - 1 प्लस bx। आपको क्या करने का है? आपको a और b की वैल्यू फाइंड करने की है। तो जब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तब b को 0 करना है। b के साथ में क्या है? तो x को 0 करना है। आप x को 0 करोगे किस में? ऊपर वाली इक्वेशन में। यहाँ पे x को 0 कर दो तो यहाँ पे 0 - 2 इज इक्वल टू a 2, x की जगह पे 0 - 1। b तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने x को तो 0 कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू a। 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, -1 मतलब माइनस से कट हो गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 मिल गया। जब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे? जब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाले जो a के साथ है आपका ब्रैकेट, उसको 0 कर दो। 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 सामने जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में आप x की जगह 1/2 रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x की जगह 1/2 -2, यहाँ पे तो वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने यही ब्रैकेट को 0 किया है, तो 0 हो जाएगा। x की जगह क्या रखने का है? 1/2। अगर आप रख भी देते हैं यहाँ पे x की जगह पे आप 1/2 रख दो तो 2 कट हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। रखोगे तो भी 0 आएगा। ये कितना आता है यहाँ पे? 1 - 4, ये इधर जाएगा तो 1 - 4, तो -3/2 इज इक्वल टू b/2। 2 कट हो गया, b इज इक्वल टू -3। बराबर है। हमने ये शुरुआत कहाँ से की थी? हमको सिंप्लीफाई करना था x - 2 अपॉन x 2x - 1 को, जिसको हमने लिखा था a/x प्लस b/2x - 1। अब हम क्या लिखेंगे? a की जगह क्या मिला आपको? a की जगह क्या मिला? 2, तो 2/x प्लस b की जगह क्या मिला? -3/2x - 1। ओके, देयरफॉर i इज इक्वल टू, वापस अपने क्वेश्चन में पहुंचेंगे। ये तो हमने क्या किया था? सिंप्लीफाई किया था। वापस अपने क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो स्टार्टिंग में लिखा है इंटीग्रेशन 1 प्लस, जो ये क्वेश्चन लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? अब ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/x -3 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस -3/2x - 1 dx। इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है। जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन की साइन लगाओगे और dx लगाओगे।
वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस 2 कांस्टेंट 1/x का log x माइनस 3 कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है एक्स आपका, आपने इसको क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स रखा है, बराबर है। तो 1/x का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 2x माइनस 1। लेकिन जिसको आपने सपोज किया था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग आते हैं 7th नंबर के सम में, जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब यहाँ पे क्या है, टाइप 2 ये आता है, वेरी गुड, ये है आपका टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या फ़र्क है, आपने अभी तक देखा था कि इसको फैक्टराइज तो कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट अलग अलग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आपने सम किए थे हर एक ब्रैकेट में x की पावर 1 थी, जैसे ये ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे नया ये आ गया क्या, x² + 1 बराबर। तो जब यहाँ पे x की पावर 2 है, एक्चुअली जो हम कांस्टेंट लगाते हैं a/b/ वो पावर के हिसाब से लगाते हैं। जैसे मुझे इसको लिखना हो कि इसको, यही क्वेश्चन को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, x/x² + 1 और x - 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं ये ब्रैकेट नीचे लिखूंगी x - 1, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा। अब दूसरा ब्रैकेट क्या है आपका, x² + 1, x² + 1 है तो दो कांस्टेंट साथ में लगेंगे। अब a तो तुमने लिख दिया है, बचा क्या तुम्हारे पास b और c, तो b + c कभी नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, bx + c। अगर मैं आपको फॉर्मेट बताऊं, अगर 1 कांस्टेंट होगा, 1 कांस्टेंट लगाना है तो आप a लगाओगे। अगर पावर 2 है और आपको 2 कांस्टेंट लगाने हैं तो आप क्या करोगे, ax + b। अगर 3 है, सपोज कोई ब्रैकेट में आपका 3 दिया हुआ है, वैसे आपको सिलेबस में नहीं है यहाँ पे 3 वाला तो, लेकिन अगर आ गया 3 कांस्टेंट आपको साथ में लगाने, x³ वाला कोई ब्रैकेट है, तो कैसे लगाओगे, ax² + bx + c, इस हिसाब से आपको जाना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसलिए यहाँ पे 2 थी पावर तो 2 कांस्टेंट को साथ में रखा, bx + c। अब मेथड तो सेम ही है अपनी, अब मेथड में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शॉर्टकट न लगे एलसीएम लेने के बाद, x² + 1 और ये हो गया आपका x - 1। यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, x - 1 x² + 1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर के साथ में ये x² + 1 है, ये पूरा ब्रैकेट जाके a के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है bx + c, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका x - 1 लिखा हुआ है तो x - 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर तो कट हो गया। अब जहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक लगती है वहाँ पे लगा तो दो एक बार। मुझे अगर a की वैल्यू चाहिए तो ये साथ में ये वाला टर्म पूरा bx + c 0 कर देना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि फॉर a क्या करना पड़ेगा आपको, x - 1 = 0। अगर मैं ये ब्रैकेट 0 करती हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बराबर है। हमने लिखा नहीं, अगर लिखना चाहें तो क्या बच जाएगा, x = ax² + 1, ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म कौन सा है, प्लस के बाद दूसरा टर्म होता है bx + c और x - 1। अगर मैं ये टर्म 0 कर दूँ तो प्लस के बाद पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको a मिल जाएगा। x - 1 = 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे किस में, जो आपने डिराइव किया था उसके अंदर। x की जगह क्या रखने का है, x की जगह क्या लिखने का है, 1 = a। x की जगह क्या लिखने का है, 1² + 1 प्लस ये टर्म तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 = 2a, देयरफॉर a = 1/2
हमारी शॉर्टकट टेक्निक से ए की वैल्यू मिल गई, लेकिन अगर आप बी और सी के लिए टेक्निक लगाने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट ज़ीरो करना पड़ेगा। ये वाला ब्रैकेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना आपका, तो जब ज़ीरो कर दोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, क्योंकि इसका डोमेन क्या है आपका आर है। अगर यही आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में चले जाओ तो आपका ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे 12 तक तो आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल नहीं आता है, आपको रियल नंबर सिस्टम में ही रहने का है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। अब हमारे पास शॉर्टकट टेक्निक फेल हो गई, तो जब अपने को ये टेक्निक फेल हो जाती है क्या करने का है, ये अपनी मास्टर मेथड है, हर एक में चलेगी, लेकिन क्या टाइम बचाने के लिए हम शॉर्टकट टेक्निक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी एक्स इंटू एक्स, तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब क्या करो, इकट्ठा करो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो ए प्लस बी, एक्स वाला टर्म किस में एक्स है, इन दोनों टर्म में एक्स है, तो क्या हो जाएगा सी माइनस बी, कांस्टेंट टर्म ए माइनस सी, सामने की साइड कंपेयर कर दो। कंपेयर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो बोलेंगे ए प्लस बी, सामने क्या है, सामने है ही नहीं, तो हम इसको ज़ीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अपने मन से बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ज़ीरो एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो बोलेंगे ज़ीरो, चलो एक काम खत्म हुआ। एक्स के साथ में क्या है, सी माइनस बी, यहाँ पे एक्स के साथ में क्या है, वन। तीसरा काम, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ए माइनस सी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, जीरो, क्योंकि कुछ था नहीं ना। अब आपको क्या करने का है, b इज इक्वल टू माइनस है, आपने a की तो वैल्यू निकाल ली है ना, बाकी ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, ऊपर शॉर्टकट नहीं लगाया होता तो भी सॉल्व हो गया होता, लेकिन हमने शॉर्टकट लगा दिया तो टाइम बच जाएगा। b इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया। अब c इज इक्वल टू वन प्लस बी हो गया, b की वैल्यू मिली थी आपको माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू माइनस हाफ, c इज इक्वल टू हाफ, a इज इक्वल टू c, तो c की देखो एक निकल तो गया, a की वैल्यू आ गई थी, b और c मैंने निकाल लिया। तो मैं तीसरी इक्वेशन सॉल्व करने जा रही हूँ, वो आपको बताता है a इज इक्वल टू c, क्या a और c की वैल्यू सेम आ रही है, हाँ सेम आ रही है, ओके डन, हमने तो शॉर्टकट में पहले ही निकाल लिया था। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, आपका क्वेश्चन कैसे था, i इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप ए की वैल्यू रख दोगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन हाफ अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी की वैल्यू माइनस वन हाफ एक्स प्लस सी की वैल्यू वन हाफ अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब देखो मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करते आते हैं सबका, जैसे बनेगा ये वन हाफ बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन हो गया। मैं यहाँ पे ये दोनों टर्म छूटे पड़ रहे हैं, ये जो दोनों टर्म थे ये पहले के नीचे पूरा डिनोमिनेटर, दूसरे के नीचे पूरा डिनोमिनेटर बराबर है, तो मैं क्या करूँगी माइनस हाफ कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन इसमें क्या है एक्स, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा, ओके। अब ये वाला टर्म वन हाफ इंटीग्रेशन क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा। अब हम देखेंगे कहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आपको आंसर खुद लिखना है। वन अपॉन एक्स लॉग मोड वाली फंक्शन लगाओगे है ना, वन अपॉन एक्स तो लॉग मोड वाला फंक्शन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ऊपर एक्स है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव सेट करना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कितना होता है टू, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू कर दिया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लॉग मोड फंक्शन हो गया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो आपका तीनों तीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया, जिसका आंसर आपको खुद लिखने का है, ओके।